साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज और नीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे एक वाणी पर बात करेंगे सतगुरु कबीर साहिब के। सतगुरु कबीर साहिब के बीजक में दो शब्द हैं। एक तो है कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। ठीक है। दूसरी वाणी है सतगुरु कबीर साहिब की वाणी, क्या शब्द, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, और जो इसकी आगे कली जो है शब्द की वो मैं बता देता हूं। काम क्रोध मद लोभ विसार्यो, शील संतोष छिमा मत धारो, मद मास मिथ्या तजी डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। आप समझ गए होंगे कि अंड पिंड से न्यारा है। अब ये न्यारा जो शब्द है ये हम आपको समझाएंगे। जैसे ये डब्बा है और ये बुक है, ये डब्बा यहां, बुक यहां, दोनों क्या हैं? न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग हैं। तो जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो न्यारा बोला है, पिंड से न्यारा, वो इस तरीके से नहीं है। इस तरीके से न्यारा नहीं है। ये धरती यहां है और ये परमात्मा कहीं और है। इस तरीके से न्यारा नहीं बताया। जैसे ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि शब्द में अगर बोल दिया कि पिंड से न्यारा है, तो उन्होंने सोच लिया कि जो ये सिस्टम जो आकाश में अंड पिंड जो ग्रह नक्षत्र है इनसे न्यारा है, यानी कि दूरी पर है। लेकिन वो ऐसे नहीं बताया गया। हम उसका भेद खोलेंगे कि वो न्यारा किस तरीके से है। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या कहा सतगुरु कबीर साहिब ने कि काम क्रोध मद लोभ लालच से भी न्यारा है वो, और जो ये चीज करते हैं वो काल के हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब काल के गुण हैं, यानी कि मन के गुण हैं। इन्हीं से ये सारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ही ये सारी सृष्टि चल रही है। तो क्या है भक्तजनों, प्रेमियों, एक 28 सेकंड की वीडियो है पंजाब के मुख्यमंत्री जी की, वो आप देखिएगा। 28 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद लगते ही एक वीडियो 1.5 मिनट की है संत रामपाल जी की, और साथ में ओमा जी हैं। दोनों क्या कह रहे हैं ये वीडियो भी अच्छी तरह से आप देखना। तो शुरू करते हैं जी वीडियो को। पहली पंजाब की वीडियो देखना, लेकिन पंजाब की वीडियो देखने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नानक साहिब का जो मार्ग था, सील मार्ग जो थे, सत्य मार्ग जो थे, वो मार्ग आज पंजाब में नहीं है। जरूर पंजाब में गुरु नानक साहिब का 10वें गुरुओं का जो है उनका सम्मान करते हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक आदमी अगर कोई अहंकार कर लेता है तो उस आदमी के अहंकार
के कारण पूरी मानव जाति को भी भोगना पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि सभी काल के शरीर हैं, तो कोई नहीं बचता है। तो जैसे कहावत में भी होता है ना कि अगर मूंग चक्की में पीसे जाते हैं तो साथ में गुड़ भी पीस जाता है। ये काल की माया है, उसमें ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इन सब का बताएंगे भेद कि पिंड से न्यारा क्यों है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब दोनों ही यहां वाणियां देखो मैचिंग नहीं हो पा रही। एक तो ये पिंड है, एक पिंड से न्यारा है, मतलब पिंड और पिंड से न्यारा कहीं और बैठा हुआ है। और एक क्या है दूसरी वाणी में शब्द में कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ठीक है, अब ये महल वो ही है। तो एक तो शब्द में आ रहा है कि महल के अंदर प्यारा है, दूसरा जो शब्द है वो है इस पिंड से न्यारा है। यानी कि जब मैंने बताया कि दोनों की दूरी अलग अलग होती है तो न्यारा होता है। भाई इससे तो न्यारा हो गया, ये भी इससे न्यारा हो गया। जैसे एक परिवार में 4 लड़के होते हैं और बड़े लड़के की शादी हो जाती है तो वो अपना न्यारा घर बसा लेता है, यानी कि न्यारा हो जाता है। तो इन शब्दों में वो बात नहीं है जो हम न्यारा समझते हैं, वो न्यारा ये नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। 18 सेकंड की वीडियो और 28 सेकंड की वीडियो है, एक 1.5 मिनट की वीडियो है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना। सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों का जो है पूरा सच्चाई से हम भेद खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं खोलेंगे। तो सच्चाई जरूरी है, सच्चाई जाने बिना तो आप भ्रमित, जो आपके अंदर भ्रम पैदा हुआ है वो अलग नहीं होगा। और आपको पता है कि बारिशों का मौसम चल रहा है, बहुत तकड़ी बारिशें हो रही हैं। हिमाचल में कई जो है गांव डूब गए हैं, डूब क्या गए, बह गए हैं। पूरा पंजाब डूबा हुआ है, आधा हरियाणा डूबा हुआ है। पता नहीं कहां कहां बाढ़ पानी ने, प्रकृति ने पूरी की पूरी तरह से कवर कर रखा है मनुष्य जाति को। तो इस पे हम विचार करेंगे। और 4 महीने पहले मैं वीडियो बनाता आ रहा हूं कि प्रकृति के जो जीव हैं उनको जंगलों से, ये जो जंगल कहीं काट के कहीं मैदान बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं होटल बना रहे हैं, जंगलों में जंगलों को सफाया किया जा रहा है। और अपने लालच के लिए मानव जाति पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अब वो ही लालच आज परेशान कर रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सबसे बड़ा पाप है और उस पाप का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो उन जानवरों को घर से बेघर किया, तो आज मनुष्य जाति खुद घर से बेघर हो रहा है। भाई बाढ़ आई हुई है तो घर से बेघर हो गया, ना ही उनका मकान कुछ काम में आ रहा, ना उनके पैसे कुछ काम में आ रहे कि पैसों की गड्डियां जो है पानी के सामने लगा दे, पानी रुक जाएगा या आपत्ति रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य जो गरीब लोगों से जो नफरत करते हैं, अमीर लोग जो पैसा होता है जिनके पास है, मोह लोभ अहंकार होता है, पैसे का घमंड होता है या मकानों का घमंड होता है या जमीन का घमंड होता है, वो गरीब आदमी से नफरत करते हैं, उनको नीचा समझते हैं, उनको नीची जाति से जो है मुंह से अपशब्द बोलते हैं। और जब प्रकृति अपना हिसाब लेती है तो वो ही गरीब आदमी उसकी मदद करते हैं। प्रकृति उल्टा कर देती है, मनुष्य अपनी तरफ से उल्टा कर रहा है, लेकिन प्रकृति वक्त आने पर अपनी तरफ से उल्टा कर देती है। तो मनुष्य की यहां नहीं चलती है। चलो देखते हैं, वीडियो देखते हैं क्या हो रहा है। कबीर महान है, अद्भुत है,
लेकिन ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कमल के फूल पे तैरते हुए नहीं मिले थे, वो आसमान से प्रकाश पुंज से फूट करके नीचे नहीं गिरे थे। क्योंकि ऐसा कहने के साथ आप कबीर की चीचा लेदर कर देते हैं। पूरी जिंदगी कबीर जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये नौटंकियां बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमने कबीर को वहीं ले जा करके बिठा दिया। वो सगुण साकार के विरुद्ध खड़ा है, उसी को सगुण साकार बना दिया। वो किसी भी अल्लाह किसी भी हुक्मरान के खिलाफ खड़ा है, तुमने उसी को हुक्मरान बना दिया। साहब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो कबीर से चलती है, कबीर उसको बनाते हैं, कबीर आदि थे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहा। ये तो आपने देखी रामपाल जी की वीडियो। दूसरी आप देखना, आप 28 या 26 सेकंड तक की वीडियो है पंजाब के मुख्यमंत्री जी की। बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। देख लिया आपने। अब मुख्यमंत्री साहब की वीडियो के बारे में बाद में बताएंगे, पहले संत रामपाल जी के बारे में बता देते हैं। देखिए, जो इन्होंने ओमा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। सतगुरु कबीर साहिब ने चमत्कार, पाखंड, ये प्रकट होना, ये अवतार धारण करना, इनकी उन्होंने विरोध किया है। पूरी जिंदगी लोगों को समझाया है कि ये पाखंड छोड़ दो, इन पाखंड में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ये सब कुछ सत्य कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही, आप इस शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है वो, जिसको आप जानना चाहते हैं। और वो ना ही तो कभी प्रकट हुआ, ना ही कभी उसका अवतरण हुआ, और ना ही कभी उसका जन्म हुआ, और वो आपका ही स्वरूप है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं इस तरीके की बातों को पढ़ने के लिए। भाई, इस तरीके की बातें जो लिखी हुई किताबों में लिखी हैं, अब साक्षात तो किसी ने भी नहीं देखा। अब ये बता रहे हैं किताबों की लेखी। अब किताबों की लेखी तो सारी की सारी चमत्कार और जो है पाखंडों से भरी पड़ी है। तो कैसे कह सकते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने अवतार लिया, अवतरित किया, या कमल के फूल पे विराजमान हुए? वो हम आपको बता देते हैं कि कौन से कमल के फूल पे विराजमान हुए। और उन्होंने बताया ना कि हम अविगत से चले आए। ये सारा भेद हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कमल का फूल क्या है हम बता देते हैं आपको कि कमल का फूल किसको कहा गया है और अवतरित हुए, अवतारण हुए, प्रगट हुए और दंपति ने पाला। यहां ये पाखंडी 2 बात कह रहे हैं। ये पाखंडी 2 बात कह रहे हैं। पहली बात कि कमल के फूल पे सतगुरु कबीर साहिब ने जो है अवतरण हुआ और फिर प्रगट हो गए।
तो ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब जो कमल का फूल है उसके ऊपर कबीर साहब जो है बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। अब नीरू और नीमा नाम के दंपति ने उनको पाल लिया। वहां ये क्या कह रहे हैं, दूसरी ओर में ये क्या कह रहे हैं कि शब्द है सतगुरु कबीर साहिब का, मात जण्याना, मतलब भाई माता पिता नहीं है ना माई ने जण्या, और हम तो जो है अविगत से चले आए, और जो है हमने किसी के घर में जन्म ले लिया। देखिए वाणी में सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ जुलाहा कहाए, यानी कि जुलाहा के घर में जुलाहा कहाए, ये क्या है, दोकली बात है कि दंपति ने पाला पोसा। वहां सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि हम अविगत से चले आए। तो आप कौन सी बात को मानोगे? क्या दोनों ही बात कबीर साहिब ने कही है? क्या ये दोनों दोकली बात कबीर साहिब ने कही है? नहीं कही, नहीं कही। 1923 से पहले, ये बीजक छपने से पहले, प्रिंटिंग प्रेस में बीजक छपने से पहले इनके पास क्या था प्रूफ? कौन सा प्रूफ था इनके पास? हस्त हाथों से लिखा हुआ, या सतगुरु कबीर साहिब के किसी शिष्य ने लिखा हो, या धर्मदास ने लिखा हो। तो धर्मदास की हस्तलिखी पूरी की पूरी कबीर सागर या अनुराग सागर क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? और धर्मदास अगर अनुराग सागर और कबीर सागर लिखेंगे या बीजक लिखेंगे तो यहां किसी ने कुछ नहीं बताया। अनुराग सागर मेरे पास है तो अनुराग सागर का नाम लिखा हुआ है धर्मदास का, तो बीजक का किसका नाम है? सतगुरु कबीर साहिब का समय का बीजक है। ठीक है, अब बीजक सतगुरु कबीर साहिब ने बोला है या लिखा है, ये किसी को नहीं पता। सतगुरु कबीर साहिब ने बीजक को बोला है, मतलब जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो वाणियां रमैणी साखी शब्द जो भी बोले हैं, उन्हीं तीनों का नाम बीजक है, उन्हीं तीनों का नाम बीजक है। अब बीजक में जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। ये बीजक है, इसमें तीनों ही चीजें हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखिए जरा। हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है पहला, कर नैनो दीदार ये पिंड से न्यारा है। सुन लिया? कौन है वो न्यारा पिंड से? ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर है। सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर है, संत रामपाल जी कह रहे हैं। अब सतगुरु कबीर साहिब ने यहां तो नहीं बताया कि कर नैनो दीदार ये पिंड से न्यारा है। कौन है न्यारा? सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द में अपना नाम तो नहीं लिखा भाई, अपना नाम तो लिखा ही नहीं है। फिर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन है वो महल में प्यारा? यहां पे भी सतगुरु कबीर साहिब ने ये नहीं कहा कि मैं ही हूं वो। ये कह रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर है, जो कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर हैं या उनका अवतरण हुआ, वो तो मैं बताऊंगा ना अवतरण कैसे हुआ था, पिछले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। तो इन्होंने दो कली बातें कहां से पढ़ी? बीजक से। बीजक कब छपा? देखिए भाई, छपा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से, हाथों से लिखा हुआ नहीं है ये कब छपा? 1923 के बाद। तो 1923 के बाद जब ये किताबें छपी हैं तभी तो इन्होंने ये बातें पढ़ी हैं। 1923 से पहले ये बातें पढ़ने वाला कौन था जिसने ये साक्षात किया हो कि सतगुरु कबीर साहिब का ऐसे ऐसे हुआ था? कौन था वो व्यक्ति? कौन था वो व्यक्ति जिसने ये कहा हो? किसने कहा?
बीजक में कबीर साहब ने खुद ने तो कहा नहीं। अगर हम बीजक की बात करें तो बीजक तो 1923 के बहुत बाद छपा है। उससे पहले तो लोगों ने 1700 ईस्वी में तो विदेशियों ने अपने हाथों से लिख लिख के कबीर साहब पे वाणियों पे रिसर्च कर दिया था। भारत में तो थी नहीं है, वो तो उन्होंने खोज की है। तो 1923 के बाद ये सारा का सारा लिखा गया है। ये तो सत्य है, लेकिन इस सत्य को ये उजागर नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि कबीर साहब ने बीजक लिखा है तो लिखा है, और इसमें जो लिखा है वो सत्य है। देखो इनकी मूर्खों वाली बात। दूसरा, ओमकार आदि जो जाने, लिख के मिटे ताही सो माने। ओमकार कहे सब कोई, जिन्हें ये लिखा सो विरला कोई। अब ये क्या कह रहे हैं? लोग यहां ओम का जाप करते थे, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है जिस ओम की आप बात कर रहे हो वो ओम पहले तो कोई लिख के दिखाए, पहले तो कोई लिख के दिखाए। भाई पहले लिखो तो सही उसको, उस आदि ओम को पहले लिख के तो दिखाओ। जब लिखा ही नहीं जा रहा तो मिटाएंगे किसको? भाई आज जो ओम हम लिखते हैं वो तो लिखा जाता है और उसको मिटाया भी जा सकता है, लेकिन जो आदि ओम है उसका नाम नहीं है वो ओम नहीं। उन्होंने उनको समझाने के लिए वो कहा था कि जिस ओम को आप जाप कर रहे हो वो परमात्मा थोड़ी है, वो तो लिख के मिटाने वाला है, मिटने वाला है। आपने लिख दिया, मिट गया। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं हम तो उस आदि ओम की बात कर रहे हैं जो कोई पहले तो लिखे और फिर मिटाए। अब वो जो है, जो इन्होंने परिभाषा दी ओम की, उसका नाम ओम नहीं है, वो तो उनकी ओर से बोला गया था कि भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा जो हमारा ओम है वो तो लिखा ही नहीं जाता, तो मिटाओगे किसको? और जो आपका ओम है वो तो लिख जाएगा और मिट भी जाएगा। तो यहां शब्द ऐसे हैं कुछ जो बताए गए हैं, ठीक है, कि ओमकार आदि जो जाने, लिख के मिटे ताही सो माने। पहले लिखो फिर मिटाओ, जब वो लिखा ही नहीं जाता तो मिटाओगे किसको? और फिर ये कह रहे हैं कि ओंकार कहे सब कोई, जिन ये लखा सो विरला कोई। अब ये कह रहे हैं कि ओमकार तो सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ओमकार, मुंह से भी जप रहे हैं, लेकिन किसी ने उस ओम को लखा हो वो तो विरला कोई होता है। वो तो कोई कोई विरला होता है जिसने उसको लखा हो, मतलब लखा मतलब जानना, जान लिया हो। यहां ये पाखंडी ओम ओम मुंह से जपवा रहे हैं, जो कि ओम का इतिहास भी मैंने बता दिया था। तो क्या है भाई, ये 1800 के बाद सब जोड़ दिया गया दूसरों का उठा उठा के, और ये सारा का सारा ब्राह्मणीकरण है बीजक में। तो सतगुरु कबीर साहब ने जो कमल का फूल जो दिखाया गया था वो कमल का फूल कोई और था। सतगुरु कबीर साहब के जन्म के लिए बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के पास। रियलिटी में, असलियत में कोई नहीं जानता है, कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता है। जैसे गणेश महाराज की 3 कहानियां बनाई हुई ना, गणेश महाराज की 3 कहानियां बनाई हुई हैं जन्म की, तो उन तीनों में से कोई सच्ची नहीं है। ठीक इसी तरह कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही जोड़ दिया गया। 3 कहानियां कबीर साहब के जन्म की हैं, तो सच्ची कौन सी है? और फिर कमल के फूल के मतलब क्या होता है कि कमल का फूल एक बच्चे का रूप होता है। बच्चा जो होता है वो फूल ही होता है। कई बार हम कहते हैं ना कि फूल सा बच्चा, तो वो बच्चा क्या है? वो बच्चे का शरीर ही फूल है, कमल जैसा। मतलब चेहरा, शरीर की बनावट, उसके शरीर का हाव भाव है, उसकी शरीर की सुंदरता, उसको बोला गया है
कमल का फूल। ठीक है, अब कमल के फूल के ऊपर अवतरित कौन हुए? ज्ञान। कौन अवतरित हुए? ज्ञान हुए। ये कमल का फूल है, छोटा बच्चा, और इन्हीं के अंदर कौन है? वो बच्चे के अंदर कौन है? वही परमात्मा का स्वयं अंश तो है। अब अवतरित को कौन हुआ? ज्ञान हुआ। स्वयं परमात्मा का ज्ञान अवतरित हुआ। किस पे? कमल के फूल पे। कौन से कमल के फूल पे? बच्चे के कमल के। बच्चा स्वयं कमल का फूल है। हम कहते हैं, आज भी हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि देखो फूल जैसा बच्चा। तो कमल का फूल महान होता है, सब फूलों में बड़ा भी होता है, तो इसलिए कमल का नाम दे दिया गया। अब ये इतिहास कैसे सच्चा होता है ये मैं बता देता हूं। अब कमल के फूल पे ये तो हो गया सच्चाई, तो इन्होंने जो है पाखंडियों ने उल्टा जोड़ दिया। अवतरण कौन हुआ था? मैंने पहले भी बताया था, अवतरित ज्ञान हुआ था, ज्ञान उतरा था। कौन सा ज्ञान? वो परम सत्य का ज्ञान। किसको? सतगुरु कबीर साहिब को। और फिर उन्होंने अपने ज्ञान को आगे प्रकट किया, मतलब सतगुरु कबीर साहिब समय अंश दुनिया के सामने प्रकट हुए, यानी कि वो ज्ञान प्रकट होना और समय प्रकट होना बराबर है। अब आप अपने शरीर में अपने आप को जान लेते हो कि मैं कितना छोटा हूं, क्या मेरा स्वरूप है। अगर वो ज्ञान आप दूसरों के सामने प्रकट करोगे कि भाई मैं शरीर में ऐसा हूं, तो वो आप किसको प्रकट कर रहे हो? अपने आप को प्रकट कर रहे हो। ठीक इसी तरह सतगुरु कबीर साहिब ने अपने आप को प्रकट किया बाहर दुनिया के सामने। अवतरण कौन हुआ? ज्ञान हुआ। कहां हुआ? इस कमल के फूल जैसे शरीर में। पाला किसने? नीरू और नीमा ने। तो इस शरीर का तो जन्म हुआ है ना, कमल का फूल का तो जन्म ही हुआ है। और इसका इतिहास कैसे मालूम पड़ता है कि सतगुरु कबीर साहिब ने कहा ना कि अष्टदल कमल, अष्टदल कमल के ऊपर कौन विराजमान है? स्वयं परमात्मा ज्ञान। तो ये क्या है अष्टदल कमल? बुद्धि, विवेक यहां है। यहां क्या उतरा? अवतरण हुआ। ये क्या है? अष्टदल कमल फूल, कमल जैसा फूल है, कमल फूल जैसा शरीर बच्चा। और अष्ट कमल दल के ऊपर कौन उतरा? अवतरण हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, नी अक्षर नी तत्व शब्द स्वरूप का ज्ञान। और ज्ञान हृदय में उतर गया। तब कबीर साहिब ने अपना स्वरूप, यानी कि अपना ही नहीं सबका ही स्वरूप एक जैसा है ये प्रकट कर दिया था, यानी कि अपने आप को ही प्रकट कर दिया था। सच्चाई तो ये है। अगर वो सच्चाई होती तो यहां अष्टदल कमल क्यों बोलते? भाई मैचिंग हो गया ना कि इस शरीर का ही नाम कमल है, कमल जैसा फूल। तो इन पाखंडियों ने उल्टा कर दिया, सच्चाई कोई बताता नहीं है, चमत्कार जोड़ दिए। तो ये था सच्चाई तो इनकी। अविगत का मतलब क्या है? आए थोड़ी थे भाई। अविगत जो है, अविचल धाम जो है, सत्यलोक जो धाम है, शब्द स्वरूप है, नी अक्षर नी तत्व है, वहां से आए नहीं थे ये। ज्ञान हो गया था उनका। वो चीज तो पहले ही थी इस शरीर में उनके पास, लेकिन उसका ज्ञान हो जाना ही आना होता है, यानी कि अवतरण होना, ज्ञान होना, उतरना। तब सतगुरु कबीर साहब जान गए थे हम तो अविनाशी हैं, अविगत के वासी हैं। हम तो ना कहीं से आए ना कहीं गए, सिर्फ हम भूले बैठे हैं, हमारी श्रुति भूली बैठी है अपने स्वरूप को। ये ज्ञान दिया था, लोगों ने उल्टा भरमा दिया इसको। तो ओमा जी ने सही कहा है कि वो तो पाखंड है, अवतरण है, कर्म कांड है, चमत्कार है, इनका विरोध करते थे। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ। तो ये था रामपाल का ज्ञान। क्योंकि वो तो किताबों की पढ़ रहे हैं ना, किताबों में तो पता नहीं कैसे कैसे भाई कबीर साहिब के ज्ञान को कोई समझ पाया नहीं।
जिसने थोड़ा मोटा समझा उसी को उल्ट पलट करके लिख दिया। यही तो बात थी। और जो उल्ट पलट किया हुआ ज्ञान है, जो लिखा हुआ है किताबों में, वो ही पढ़ पढ़ के ये बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं पंजाब की 28 सेकंड की जो वीडियो है। मैंने पहले भी कहा था ना कि प्रकृति के साथ, प्रकृति अगर किसी पे खुश हो जाती है तो घमंड नहीं करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हम पे दबाव लगा रहा है तो पानी जो है हमारे पास नहीं है, और हमारे पास एक बूंद भी फालतू का पानी नहीं है, हम पानी किसी को नहीं देंगे। लेकिन नानक साहिब के समकालीन ऐसा नहीं था। नानक साहिब बहुत ही सत्य मार्ग के थे। उन्होंने कभी किसी जीव के साथ गलत होने नहीं दिया, ना ही किया, और ना ही 10वें गुरुओं ने किया ऐसा, और ना ही 10वें गुरुओं ने कभी अहंकार किया, ना ही 10वें गुरुओं ने कभी जीवों के प्रति विरोध किया। अब इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने तो विरोध कर दिया जीवों के प्रति। भाई अगर किसी को पानी नहीं देंगे, और अगर जो पानी मांगा गया है तो किन्होंने मांगा? जीवों ने तो पानी मांगा है पंजाब से। भाई ये मनुष्य जीव ही तो हैं, और जहां मनुष्य रहते हैं तो वहां तो और भी जानवर रहते हैं। क्या और जानवर नहीं रहते? भाई पंजाब से कोई राज्य पानी मांगता है, चलो हरियाणा है, तो हरियाणा में मनुष्य अगर पानी मांगते हैं तो क्या मनुष्य हरियाणा में और अन्य जीव जंतु नहीं है? पानी तो वो भी पीते हैं। और आज पानी इतना भरा पड़ा है पंजाब में कि दूसरे राज्यों में छोड़ रहा है। ये क्या है? ये अहंकार है। अहंकार, प्रकृति की ही चीजों के अहंकार मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। जानवरों को घर से बेघर नहीं करना चाहिए, किसी को प्यासा नहीं मारना चाहिए, किसी को भूखा नहीं मारना चाहिए। अभी तो मैंने कहा ना, प्रकृति कभी कभार उल्टा कर देती है। जब मनुष्य उल्टा करता है तो प्रकृति भी उल्टा कर देती है। तो प्रकृति ने देखो कहा क्या, पंजाब ही नहीं, हिमाचल है, पता नहीं कहां कहां उथल पुथल मचा रखी है। मैं 4 महीने पहले से ये बात बता रहा हूं, प्रकृति के साथ गलत ना करो। प्रकृति इस पूरी पृथ्वी पे सबका अधिकार है रहने का, सबका अधिकार पानी पीने का भी है, सबका रहने का है, सबका खाने का है, सबका अधिकार है। उनका अधिकार मत छीनो, क्योंकि समय और प्रकृति दोनों ही बलवान हैं। इस मनुष्य से भी, इस मनुष्य शरीर से बलवान है। ये प्रकृति के सामने ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और जिन लोगों को आप कमजोर समझ रहे हो, चाहे वो छोटी, हालांकि मैं जाति पाति मानता नहीं है, लेकिन आप लोग मानते हो, छोटी जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, फलाना है, धिमका है, उनसे आप भेदभाव में देखते हो। अरे अंत समय में वही आदमी काम आते हैं आपकी मदद के लिए। जिनसे आप भेदभाव करते हो, ऊंच नीच में देखते हो, वही व्यक्ति तो आपकी मदद करते हैं लास्ट में। जब आप पे आपत्ति आती है तो वही व्यक्ति मदद करते हैं। क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी से भेदभाव ना करो। आज भी मैं ये पुकार पुकार के कह रहा हूं, किसी जीव का घर मत छुड़ाओ, किसी को सताओ मत किसी भी तरीके से। अगर किसी के पास है तो दे दो, अगर नहीं है तो उसका रोको तो मत किसी और को भी देने से। भाई कोई और दूसरा दे रहा है, मान लीजिए मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा, और कोई दूसरा दे रहा है, तो मैं रोकूं क्यों कि तू भी मत दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति क्या है? जमीन है, प्रकृति पृथ्वी है। इसका कण कण, हर मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, समय और धरती का कण कण मनुष्य को देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो भाई प्रकृति से अलग मनुष्य थोड़ी ना रह सकता है, रहेगा तो धरती पे। और धरती क्या किसी मनुष्य ने मुट्ठी में ले रखी है? समय और प्रकृति हिसाब किताब करते हैं अपना। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति के साथ संतुलन बना करके मनुष्य को चलना चाहिए। यहां सबको रहने का अधिकार है। तो हे मानव, सत्य का
साथ दें, सत्य मार्ग अपनाएं। आपके साथ प्रकृति और समय बिल्कुल भी गलत ही नहीं कर पाएगा। आपके साथ प्रकृति और समय की औकात ही नहीं है जो आपके साथ गलत कर दे, क्योंकि आपने प्रकृति और समय के साथ गलत नहीं किया, तो वो आपके साथ गलत कैसे करेंगे? आपको तो छू भी नहीं पाएंगे। हाँ, प्रकृति और समय के साथ आप गलत करोगे तो आप देख रहे हो जगह जगह हालात ऐसे तो होंगे ही होंगे, और उन हालातों को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि उन हालातों को समय प्रकृति ने किया है, किसी आदमी ने थोड़ी नहीं किया है। भाई उन हालातों को पैदा होने का कारण क्या है? पहले मनुष्य ने बिगाड़ा सारा सिस्टम, उसके बाद प्रकृति तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी। तो ऐसा ना करें। सतगुरु कबीर साहिब महान संतों ने यही बात बोली है, यही नानक साहिब ने बोली है, रविदास जी ने बोली है, बाबा रामदेव महाराज ने बोली है, कबीर साहिब ने बोली है, और भगवान बुद्ध ने भी यही बोली है। भगवान बुद्ध का मार्ग जो है नानक साहिब मानते थे, करुणा, दया और सेवा। तो आज पंजाब में ये मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, और हम भी इन्हीं महान संतों ने नहीं, हम भी कह रहे हैं कि दया, करुणा और सेवा होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं, और ये ना करोगे तो चाहे आप जो मर्जी करिएगा, नहीं तो आप मुक्त हो सकते और ना ही काल और प्रकृति से बच सकते। असलियत सत्य ये है। अब चलिए न्यारा और बता देते हैं न्यारा क्या होता है। न्यारा इस तरीके से नहीं होता है। न्यारा का मतलब होता है भिन्न। भिन्न भिन्न जैसे मैचिंग ना होना, मैचिंग ना होना। ये बड़ी बुक है, ये छोटा डब्बा है, दोनों को मिला दो, मिल गए। कौन इससे न्यारा है बताइए जरा, कौन इससे न्यारा है? दिखने में दोनों ही अलग है, न्यारा नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो न्यारा का क्या मतलब होता है? भिन्न, कि इस किताब की और इस डब्बे की मैचिंग नहीं हो पा रही, इसको बोलते हैं न्यारा। ये होता है, ये न्यारा नहीं होता, दूरी का न्यारा नहीं होता, भिन्न होता है, भिन्न माना जाता है इसको। तो परमात्मा कहीं और अल सतलोक में नहीं बैठा हुआ, वो सतलोक हमसे भिन्न है अंदर ही। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यहां दोनों बात आ गई ना। भिन्न, भिन्न मतलब इस शरीर से भिन्न है, वो है इसके अंदर, लेकिन हर एक चीज से भिन्न है। न्यारा कहीं कोसों दूर नहीं है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार, कर नैनो दीदार। सूक्ष्म ध्यान से, नैनो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। कर नैनो दीदार, नैनो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सूक्ष्म। और सूक्ष्म क्या है? ध्यान। हमारी जो सुरती है बहुत सूक्ष्म है, हम सूक्ष्म ही तरीके से उसमें शब्द स्वरूप में, यानी कि सुरती अपने स्वरूप में ध्यान लगा सकती है सूक्ष्म तरीके से। सूक्ष्म का मतलब नैना होता है। आपने नैनो गाड़ी सुनी होगी, छोटी होती है, सबसे छोटी गाड़ी है नैनो। नैनो का मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। ये आंखें नहीं होती, नैन, नैन का मतलब आंखें नहीं होती। ध्यान की प्रवृत्ति गहराई को सूक्ष्म नैन कहा जाता है। नन्ना सा, नन्ना सा पंजाब में भी बोलते हैं छोटे को, हमारे यहाँ हरियाणा में भी बोलते हैं नन्ना सा, छोटा सा, निक्का सा। ये नए आता है ना, नैनो, नन्ना सा, निक्का सा, ये होता है, छोटा बोलते हैं। और जो हमारी ध्यान की गहराई की जो जानने की प्रक्रिया है सुरती की, वो सूक्ष्म है, नान्ही सी है, बिल्कुल छोटी सी, सूक्ष्म। उनसे, उन सूक्ष्म नैन से, मतलब सूक्ष्मता से शब्द स्वरूप को पाया जा सकता है। और वो महल कौन है? यही तो महल है वो, ये शरीर ही तो महल है। और
ये भ्रम में मत रहना कि नैन आंखों, इन आंखों को बोलते, इन आंखों को नहीं बोलते। नैना का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्मता को बोलते हैं। तो हम मन को संसार से इग्नोर कर लेंगे, यानी कि संसारिक किसी बात को हम मन में लेंगे ही नहीं, और फिर सूक्ष्मता से जो सत्ता शत्रु जो आपको भेद बताएगा, उस युक्ति का, विहंगम युक्ति का और शब्द की पहचान, तब आपका सुरती सूक्ष्मता से उसको जानेगी कि हाँ ये मेरा स्वरूप है। तो ये काम कब होता है? सच्चे शत्रु की शरण में जाने से होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इन वाणियों का यही रहस्य था। और घमंड बिल्कुल भी ना करें, जमीन का, जायदाद का, मकान का, या पैसों का, या इस शरीर का, क्योंकि ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति उल्ट पलट करते हुए देर नहीं लगाती, और प्रकृति ने आपको जो ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है जीने के लिए, तरह तरह के अनाज भी देती है, जल भी देती है, हवा भी देती है, और आप लोग इन्हीं का घमंड करोगे तो प्रकृति छीन लेगी। प्रकृति का काम है ये लेना और देना, छीनना, बनना, बिगाड़ना। इनका घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आज ठोक बजा के कह रहा हूं, जो ऐसा करेगा प्रकृति की सजा भोगनी पड़ेगी। ये होता आया है और होता रहेगा। और आपके मन क्या है? आपका स्थान है, ठीक है। मैं बता देता हूं, कार्य, कारण और स्थान, यानी कि मन आपका स्थान है। मन से कारण उत्पन्न होता है, कारण से फिर आगे कार्य बनता है, ठीक है। मन आपका स्थान है, तो आपने मन बैठे बैठे सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मन में सोच लिया, मतलब पैदा हो गया, मन के स्थान से पैदा हुआ। आगे अब स्थान से कारण पैदा हो गया। आप कोई भी कार्य करते हो उसके पीछे कारण तो होता है। अब ये एक डब्बा है, ठीक है, मेरे मन में आया कि ये एक डब्बा है, तो मेरे मन में आया कारण, कारण मेरा लालच हो गया। लालच क्या? कि ऐसे मैं 1000 डब्बे बनाऊंगा, एक डब्बे की 2 रुपए कीमत होगी, और 1000 डब्बे बनाऊंगा, 1000 डब्बे से फिर 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से 1000 के 2000 हो जाएंगे। ये क्या होता है? ये कारण पैदा हो जाता है लालच का। स्थान तो मेरा मन है, और मन में कारण पैदा हो गया। अब ये कारण तो पैदा हो गया, अब कार्य होना है। कार्य, फिर मन इस शरीर को कार्य सौंपेगा, फिर ये शरीर ऐसे 1000 डब्बे तैयार करेगा, फिर एक डब्बा 2 रुपए में बिकेगा, फिर 1000 के 2000 होंगे, बस फिर ये चलता रहेगा आगे। ठीक इसी तरह मन स्थान है, स्थान में कारण पैदा होता है, और कारण फिर आगे शरीर से कार्य करवाता है। तो मैंने यही समझाया कि हर सुख का और दुख का एक कारण होता है, और कारण कहां से उठता है? मन से ही उठता है। आज जो प्राकृतिक आपदाएं जो आप देख रहे हैं, ये किसका कारण है? मनुष्य का कारण है। जानवरों ने नहीं किया ऐसा, मनुष्य ने किया है। मनुष्य के मन में पहले लालच आया, पता नहीं क्या आया होगा कि ये जमीन सारी मैं प्लेन कर दूं, ये जमीन मेरी है, यहाँ पे जंगल काट दूं, मैं होटल बनाऊंगा, यूं करूंगा। वो क्या है? मन में पहले आया विचार, विचार को ही कारण कहा जाता है। और फिर कार्य, आगे जब कार्य हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो वो क्या है? कार्य संपूर्ण हो जाता है। और फिर वो कार्य क्या फल देगा उसको, वो उसके हाथ में नहीं है। ये सारा काम प्रकृति के ऊपर हुआ है, प्रकृति करेगी फिर आगे हिसाब किताब। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और ज्यादातर कोई भी वाणी आप कबीर बीजक की पढ़ते हो, या किसी की भी पढ़ते हो, या अन्य ग्रंथों में भी पढ़ते हो, तो एक बार विचार जरूर करें कि कब लिखी गई होगी, किसने ये बात लिखी होगी, और क्यों लिखी होगी, और इसका अर्थ क्या होता है। बस मानने नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मानने, बिल्कुल नहीं मानने। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी माताओं बहनों और छोटे बड़े और पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम, और सभी महान संतों को प्रणाम, सच्चे संतों को प्रणाम। तो आप इस वीडियो पे जरूर विचार करें, जरूर इस वीडियो को देखें, आगे से आगे शेयर करें, और सत्य ज्ञान को बढ़ाएं, और एकता के मार्ग में आए। भेदभाव में
जो लोग हैं वो दूर हो जाएं, प्रकृति जो है हिसाब किताब लेगी, बिल्कुल लेगी। तो हो ना हो, जितनी बाकी जिंदगी बची है आगे से ये काम ना करें, क्योंकि विपत्ति आने पर नहीं तो आपका कोई बंगला गाड़ी ये काम आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। हकीकत है, हर रोज आप हकीकत को देखते हो फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा ना करें। आगे कबीर साहिब की बहुत सारे शब्द हैं, वाणियां हैं, रमैणी हैं, सबको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन साथ के साथ इतिहास बताना बहुत जरूरी है। इतिहास न बताएंगे सच्चा और तो भेद नहीं खोलेंगे तो आप भ्रमित रहोगे। जिस तरह रामपाल, संत रामपाल के शिष्य सारे भ्रमित है, उनको पता ही नहीं है कमल किसको कहा जाता है, अष्टदल कमल कौन होता है, किसका अवतरण हुआ था, किसको क्या हुआ था, कौन प्रकट करता है, तो इनको ये ज्ञान नहीं है। जैसे मुझे इस डब्बे का ज्ञान हो गया, ऐसे मन में सोचा मैंने कि मैंने डब्बा बनाना है, ठीक है, ज्ञान हो गया। अब मेरे जो ज्ञान को मैं आगे प्रकट करूंगा तो सबसे पहले मैं ही तो करूंगा ना ट्राई, तो मैं डब्बा बनाऊंगा फिर दुनिया को दिखाऊंगा। ठीक इसी तरह सतगुरु कबीर साहिब को स्वयं का ज्ञान अवतरण हो गया था। कहा? कमल। कौन कमल? ये कमल, इसलिए तो कमल दल बोला गया है। ये शरीर तो कमल है और ये कमल दल है। कमल दल के ऊपर इन्होंने बताया ना कि कबीर साहिब कमल के ऊपर मिले, तो ये कमल दल है, इसके ऊपर कौन? वो सत्य ज्ञान। दोनों कहानियों को साइज में एक कर दिया लेकिन पलट दिया। ज्ञान था कोई और, बना कुछ और दिया। किन्होंने? पाखंडियों ने। क्यों? चमत्कार के साथ जोड़ दिया, अवतरण के साथ जोड़ दिया, और इनको कबीर साहिब मानते नहीं थे। भाई सही तो कह रहे थे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा कि मैं जो है फिर आऊंगा एक बार दोबारा। फिर आने का मतलब क्या है? कबीर साहिब समय एक सच्चा ज्ञानी का तो नाम है, सच्चा ज्ञानी तो है, यानी कि फिर आने का मतलब क्या है? आज के युग में वो ज्ञान किसी को भी हो सकता है, और वो ज्ञान हो जाना ही कबीर का आना होता है, यानी कि कबीर का ज्ञान का आना होता है, अवतरण होता है। अब हमने उनको जान लिया है, उस नितत्व निअक्षर सार शब्द को जब हमने जान लिया तो ये समझ लो कि कबीर साहिब समय में आ गए, यानी कि वो ज्ञान मुझ में आ गया तो कबीर साहिब आ गए खुद, क्योंकि ज्ञान का ही नाम कबीर है। आज जो भी कोई सच्चा संत है तो वो कबीर ज्ञानी तो है, वो आ गया इस कलयुग में। ये आना होता है, यानी कि आप अपने स्वरूप को जान लेते हो तो समझो कबीर जी आ गए, यानी कि कबीर सत्य ज्ञान आ गया आपके अंदर और कबीर का अवतरण हो चुका है। ये मानना है। मान लीजिए, एक बार फिर समझा देता हूं, मान लीजिए कबीर साहिब ने जो नीतत्व सार शब्द स्वरूप जो बताया है उसमें आपकी सुरती लग गई, आपने जान लिया, तो इसका मतलब क्या होता है? आज के युग में अगर आपने जान लिया तो समझो आज के युग में कबीर जी आ गए, यानी कि आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, सार शब्द को जान लिया, आपकी सुरती वहां लग गई, तो ये क्या है? कबीर का आना ही तो है, कबीर आ गए बस। और वो ज्ञान किसी भी शरीर में हो सकता है, वो ज्ञान किसी भी शरीर में हो सकता है, वो नीची जाति में भी हो सकता है, कोई अमीर के भी पास हो सकता है, किसी गरीब के पास भी हो सकता है। तो क्या है? वो ज्ञान आना ही कबीर का आना होता है इस युग में। इस युग में अगर किसी को ज्ञान आ गया तो कबीर आ गया बस। और किसी भी, कोई भी हो सकता है, वो शरीरधारी व्यक्ति किसी भी जाति पाति का हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और संत रामपाल को ये जो है कबीर माने बैठे हैं, परमेश्वर माने बैठे हैं, उनमें वो ज्ञान अवतरित हुआ ही नहीं, तो कबीर कहाँ आया? उनमें नहीं आया। ये तो झूठ है, पाखंड है। भाई कबीर जी तो तब आएंगे ना जब कबीर जी का
कबीर जी आना और नी तत्व का भेद मिल जाना, यानी कि सार शब्द का भेद और कबीर दोनों ही स्वयं है और उसी के आप अंश हो। तो आप अपने को जान लेते हो तो कबीर जी को जान लिया, यानी कि कबीर जी आ गए, ये सत्य है। अब ये डब्बा है, ठीक है, देखना आप ध्यान से, ये डब्बा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे बॉक्स और आड़ू लोक भाषा में कहेंगे डबिया, शुद्ध हिंदी में कहेंगे डब्बा, ठीक है। वस्तु ये एक है। अब ये वस्तु किसी के पास जाएगी तो कौन जाएगा? बॉक्स जाएगा। अंग्रेजी वाले तो कहेंगे कि हमारे पास बॉक्स आ गया, और शुद्ध हिंदी वाले कहेंगे हमारे पास डब्बा आ गया, और हमारे जैसे गांव वालों के पास आ गया तो कहेंगे डबिया आ गया, डब्बी, डबिया। है ये वस्तु एक। तो सार शब्द स्वरूप सुरती समा गई तो समझो कबीर में आपकी सुरती समा गई, यही तो अर्थ है। ज्ञान का नाम दूसरा कबीर भी तो है, जैसे इस डब्बे का नाम दूसरा बॉक्स है ना। इसी तरह ज्ञान का नाम कबीर है। अगर आपके हृदय में उतर गया तो कबीर अवतरण हो गया, और उस ज्ञान को आपने प्रकट कर दिया तो कबीर प्रकट हो गया। हकीकत तो ये है। तो पाखंडियों ने कुछ और ही बना दिया, तो ऐसे पाखंडों से दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भ्रम की बात है तो हमारे कमेंट में जरूर लिखें, हम स्पष्ट खुले तौर पे प्रमाणित करके खोल देंगे। तो कोई भी वाणी पढ़े तो ध्यान से पढ़ें, उसका इतिहास जानने की कोशिश करें, कब बनाई, किसने बनाई, क्यों छापी। तो ठीक इसी तरह इन्होंने क्या कहा, वो जो मैंने बताया था ना कि करने ना दीदार महल में प्यारा है, बताया था ना, है। और जो है करने नो दीदार ये पिंड से न्यारा है। न्यारा मतलब भिन्न। और एक वाणी में क्या है कि मेरा राम तो चौथा राम है। वो ये जो पिंड से न्यारा है यही वो चौथा राम है। ये चौथा राम भी भिन्न है, न्यारा है सबसे, और ये पिंड से जो बताया है, पिंड से अंड पिंड से न्यारा है, ये वही है। तो क्या कर दिया लोगों ने, अलग अलग नाम और रूपों को अलग अलग कर दिया और अपने अपने पंथ बना के बैठ गए। कोई चौथे राम के नाम से पंथ बना के बैठा हुआ है, कोई पिंड के न्यारे से पंथ बना के बैठा हुआ है, कोई तीन नाम जपने के लिए पंथ बना के बैठा हुआ है, कोई 5 नाम जपने का पंथ बना के बैठा हुआ है, कोई 7 नाम जपने का पंथ बना के बैठा हुआ है, कोई ओम नाम जपने का पंथ बना के बैठा हुआ है। तो ये 12 पंथ इस तरीके से हैं, और ये 12 पंथों को किसी को भी, एक को भी कबीर नी तत्व का ज्ञान या पहचान किसी को भी नहीं है। जिसको है वो सब जानता है, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या असली है इन किताबों में, क्या नकली है। तो ऐसा ना करें और भ्रमित बातों में ना पड़ें। प्रकट होना, चमत्कार होना, ऐसा कुछ नहीं होता। चमत्कार वही होता है जो आपके आंखों के सामने सब कुछ आज भी हो रहा है, वही चमत्कार है। तो प्रकृति का चमत्कार आप देख रहे होंगे अपनी आंखों से, फिर भी तसल्ली नहीं हो पा रही। ये प्रकृति का खेल है, काल का खेल है। काल समय नहीं दिखाई देता आपको, तो जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, काल नहीं दिखाई दे रहा। ये जल भी तो किसी कारण चल रहा होगा ना, समय के कारण ही तो जल चल रहा है। तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसा ना करें। सत साहिब आप सबको प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम। सत साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।